हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं बच्चों के जो दांत होते हैं, खास तौर से दूध के दांत, उस पर बात करते हैं। जो आज का शिशु होता है वो कल का पिता होता है। बच्चे के भावी व्यक्तित्व की नींव उसकी ज़िंदगी के शुरू के 5 सालों में ही पड़ती है। अतः इन 5 सालों के लिए माता पिता के लिए बहुत जिम्मेदारी से उनका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में दूध के दांतों के निकलने की शुरुआत आमतौर पर 6 से 9 माह के बीच होती है। कई बच्चों के दांत देर से निकलते हैं, इसमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। हाँ, दांतों के निकलने का क्रम सही होना चाहिए। पहले नीचे के सामने के दांत निकलते हैं, फिर ऊपर के सामने के दांत आते हैं। इसके बाद नीचे के पिछले दांत और फिर ऊपर के पिछले हिस्से के दांत निकलते हैं। बच्चों के लिए इन दूध के दांतों का काफ़ी महत्व होता है। इससे बच्चे के जबड़े का पूरा विकास होता है। बच्चा दांतों के आने के बाद ही बोलना सीख पाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में बच्चे के मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें खुजली होती है। बच्चों को इससे झुंझलाहट होती है और वह अपने हाथ में आने वाली हर चीज़ को मुंह में डालता है। इस दौरान बच्चे को दस्त भी लग सकते हैं, उसे कब्ज या बुखार की शिकायत भी हो सकती है। इस प्रकार की परेशानी की दो वजह होती हैं। पहला, बच्चा अगर कोई भी गंदी चीज़ मुंह में डालता है तो उसे उसका संक्रमण हो जाता है। दूसरा, दांत निकलने के दौरान बच्चे की ओरल कैविटी में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कटोरी, चम्मच या जो भी चीज़ बच्चा मुंह में डालता है वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जिस दिन से बच्चे के दांत निकलने शुरू हों, दांतों की सफाई उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए। बच्चा अगर छोटा है तो किसी साफ सूती कपड़े या रुई से उसके दांत रगड़कर साफ करने चाहिए। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो उसे ब्रश की सहायता से दांत साफ करना सिखाएं। बच्चे के दांत जब से निकलना शुरू होते हैं तभी से उन पर बैक्टीरियाओं का हमला शुरू हो जाता है। कभी कभी 2-2.5 साल तक के बच्चों के दांत निकलने के बाद ही दांत धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसकी मुख्य वजह है दांतों की साफ सफाई पर ध्यान ना देना। माता पिता प्रायः सोचते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी से दांतों की सफाई की क्या ज़रूरत है। यह दृष्टिकोण बच्चों के दांतों के हित में नहीं होता। ब्रश करने के लिए बच्चों को खाली ब्रश दीजिए, वह पानी के साथ कुल्ला करके दांतों की सफाई रखें। इसके साथ ही खाने पीने की चीज़ों में सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। दांत निकलने के दौरान बच्चे को विशिष्ट आहार की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उसे संतुलित भोजन के साथ दूध जरूर देना चाहिए। इससे उसे ज़रूरी कैल्शियम मिल जाता है। बच्चों को 2 साल का होने पर दंत चिकित्सक को जरूर दिखाएं। इससे माता पिता को बच्चे के दांतों के विषय में उचित दिशा निर्देश प्राप्त हो जाते हैं। कई बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है। अगर बच्चा 4 साल के बाद भी अंगूठा चूसना जारी रखता है तो इसका भी बच्चे के दांतों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। बच्चे के आगे के जबड़े की हड्डी ऊंची हो जाती है और दांत बाहर निकल आते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दांत निकलते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चे के दूध के दांत भले ही स्थायी नहीं होते, लेकिन उनकी उचित देखभाल जरूरी है ताकि स्थायी दांत मजबूत बने और मसूड़े स्वस्थ हों। बच्चे के भोजन में चिपकने वाले पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाई इत्यादि कम मात्रा में दें। बच्चों को खाने में रेशेदार पदार्थ दें। बच्चों के आहार में संतुलन खास जरूरी है। उनके भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन युक्त पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उन्हें खिलाएं पिलाएं। 8 साल की उम्र तक के बच्चे के दांतों का खास ध्यान रखना जरूरी है। दोनों समय ब्रश करने की एवं कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चे को कच्ची सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा दें। कच्ची सब्जियां और फल
ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उनके चबाने से दांतों का उचित व्यायाम हो सके। खाने में तले भोज्य पदार्थ कम दें। खाने से पहले मीठा दिया जाए तो वह नुकसान नहीं करता है। तो हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि साफ सफाई रखें और खाने में जो चिकने पदार्थ हैं वो कम से कम दें और मिठाई, टॉफ़ी, चॉकलेट ये सब चीज़ें कम से कम दें और दूध की मात्रा दें, उचित मात्रा दें और हो सके तो व्यायाम भी करें जिससे कि बच्चा का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।